इनकी ज़िंदगी का वो कल्चरल वैल्यू, वो सामाजिक वैल्यू या वो इंसानी वैल्यूज़ जिसके ये पासदार थे, जिसके ये अमीन थे, उस सिलसिले में कई वाक़यात आते हैं सामने। एक वाक़या तो ये होता है कि ये अपने भतीजे की बारात लेकर के जा रहे थे। राजाओं की बारात होती थी, लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता था, उनकी 4000 5000 की तादाद में लोग चलते थे। जिस रास्ते से गुजरे खेतियाँ थीं, फसलें बर्बाद हो गईं। बाद में लोगों ने शिकायत की कि भाई यानी जो है राजा से कि आपकी बारात की वजह कर मेरी फसल तबाह हो गई। उन्होंने कहा कि कितने की फसल बर्बाद हुई होगी, आप कुछ एस्टीमेट दें, कुछ अंदाज़ा तो बताएं। और फिर बाबू वीर कुंवर सिंह ने वो जितनी की फसल बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा उन्होंने दे दिया। एक राजा होने की हैसियत से और एक बहादुर होने की हैसियत से वो इनकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। लोकतंत्र को यहाँ पर अहमियत दी, लोकतंत्र की अहमियत पर उनको पूरा विश्वास था, पूरा यकीन था। 29 जुलाई 1857 का वो दिन अंग्रेजी शासन के लिए बहुत भारी था। जब अपने काफिले के साथ कुंवर सिंह आरा पहुंचे अंग्रेजों के बिहार हेडक्वार्टर को तबाह करने। लेकिन वहां पहुंचकर कुंवर सिंह को एहसास हुआ कि अंग्रेजों की फौज के आगे उनके मुट्ठी भर सैनिक कुछ भी नहीं। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुंवर सिंह को धर दबोचने के लिए कैप्टन डेनवर को आरा भेज दिया था, जिसकी खबर कुंवर सिंह को थी। क्या अंग्रेजी सैनिकों की तादाद देखकर उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया? क्या आरा के ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने में वो कामयाब हुए? कुंवर जी, आप आक्रमण का आदेश क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम अभी आक्रमण करने की स्थिति में नहीं हैं। इन अंग्रेजी सैनिकों के सामने हम पल भर भी नहीं टिक पाएंगे। हमें रात होने का इंतजार करना होगा। कुंवर जी, लेकिन रात को भी तो उतने ही सैनिक होते हैं जितने अभी हैं। हम इनसे ताकत से नहीं, दिमाग से जीतेंगे। और वो बुद्धि थी गुरिल्ला वॉर की तकनीक, जिसमें कुंवर सिंह को कोई पछाड़ नहीं सकता था। कैप्टन डेनवर और उसके सैनिकों पर कुंवर सिंह की टोली ने ऐसा पैंतरा आजमाया जिनके बारे में डेनवर सोच भी नहीं सकता था। लड़ाई रात भर चली और कैप्टन डेनवर मारा गया। कुंवर सिंह से लड़ने आए 415 अंग्रेजी सैनिकों में से सिर्फ 50 ही लड़ाई के बाद वापस जा सके। लड़ाई में तो कुंवर सिंह जीते, लेकिन जीत अभी अधूरी थी। इस देश की मिट्टी पर अपने ध्वज के अलावा कोई और ध्वज लहराए, ये हमें मंजूर नहीं। ये बात कान खोलकर सुन लेंगे। जीत हमारी होगी, हमारी जीत होगी। जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी। अंग्रेजों के साथ 1857 में आरा हाउस में एक जंग हुई, जो कि सभी उनके अंग्रेजों के सिपाही मारे गए और उनका विजय हुआ। वो आरा से यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक पीरो गांव है। बाबू वीर कुंवर सिंह उधर से गुजर रहे थे। वहाँ पर कुछ धान की रोपनी करने वाली रोपनहारिनें वो धान रोप रही थी। यहाँ की संस्कृति का ये है कि वो जब भी कोई नया मुसाफिर उधर से गुजर जाता है तो वो रोपनहारिनें वो रोपनी को छोड़ करके उसको घेर लेती हैं और उन्हें डराती हैं कि अगर आपने कुछ मुझे ना दिया तो आप पर मैं कीचड़ फेंकूंगी हैं। तो वो कीचड़ लेकर के इधर उधर ये कर रहे थे।
बाबू वीर कुंवर सिंह इस संस्कृति ही में जन्मे थे, पले थे, बड़े थे। वो समझ रहे थे कि इनका क्या मकसद है। उन्होंने समझा तो उन्होंने निकाल करके तमाम को कुछ न कुछ इनाम और इकराम दिया। लेकिन उसमें एक औरत, वो अपने घूंघट निकाले वो किनारे खड़ी थी। औरतें उन्हें भी बुला रही थी कि वो आए और अपना इनाम लेके जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो उपझा गया, क्यों? क्योंकि ये मेरे भाई हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह को भी तज्जुब हुआ कि आखिर ये भाई कैसे हुए, ये रिश्ते में भाई कैसे हुए। तो उन्होंने बताया कि जहाँ के बाबू वीर कुंवर सिंह रहने वाले हैं, मैं उसी गांव की हूँ, मैं उसी गांव की बेटी हूँ और पासबान की बेटी हूँ। जब उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने कहा कि ये वाकई मेरी बहन है और मेरी बहन ये कीचड़ यानी कीचड़ में रह करके और वो धान की रोपनी करे, ये मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन इसलिए हम अपनी बहन को ये तमाम खेत जिसमें ये रोपनी कर रही है हम देते हैं। लोगों ने बताया कि ये खेत जिसको आप दे रहे हैं वो लगभग 200 बीघे की है। क्योंकि कोई बात नहीं, मेरी ज़ुबान से ये बात निकल गई, यानी वादे के पक्के भी थे ये बात निकल गई तो निकल गई। अब ये 200 बीघा ज़मीन यानी ये मेरी बहन के नाम है। क्योंकि आज भी वो गांव मौजूद है और वो दुसाधी बघार के नाम से जाना जाता है। यानी आप अगर चाहें तो वहाँ उस गांव में भी जाकर के पूछ सकते हैं। कहा यह जाता है कि लोग जाते हैं और जब ये इस वाक़े को पूछते हैं तो जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं इस वाक़े को बयान करते हुए।